ओम नमः शिवाय। हर घर ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कुंडली देखना सिखाएंगे। हम आपको कुंडली के बेसिक पॉइंट समझाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आप सबके लाइक और सब्सक्राइब से हमें ताकत मिलती है और हम अपना वीडियो और अच्छे से बनाएंगे। सबसे पहले हम आपको 12 ग्रहों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से ग्रह होते हैं। फिर उसके बाद हम आपको 12 लग्न के बारे में बताएंगे, फिर 12 राशि के बारे में बताएंगे। अगर हमारी कुंडली जहाँ पर हमने ये एक लिखा है, वो एक लिखा है लग्न में, वहीं से स्टार्टिंग होती तो हमारी कुंडली मेष लग्न की हुई। अगर हमारे लग्न भाव में 2 लिखा है तो हमारी कुंडली वृषभ लग्न की हुई। 3 लिखा है तो मिथुन, 4 लिखा है तो कर्क, 5 लिखा है तो सिंह, 6 लिखा है तो कन्या, 7 लिखा है तो तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ, 12 मीन। ये तो हमारी हो गई लग्न। अब जिस भाव में हमारा चंद्रमा बैठा, अगर मेरा चंद्रमा बैठा है और वहाँ पे लिखा है 10, तो इसका मतलब हमारी जो राशि है वो मकर राशि हुई। इसी तरह जहाँ पर 7 लिखा है, अगर वहाँ पर हमारा चंद्रमा बैठा हुआ है तो हमारी वो राशि तुला राशि हो गई। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह से हमने लग्न को देखा है और किस तरह से हमने अपनी राशि की जानकारी प्राप्त हो गई। 2 चीज़ें तो आप अच्छे से ये समझ गए। अब हर घर का स्वामी अलग अलग होता है। जैसे लग्न का स्वामी मान लीजिए यहाँ पर 1 है, तो हमारा जो लग्न में प्रभाव है वो उसका किसका है, हमारे ऊपर मंगल का। 1 किसका कारक है, मेष राशि का स्वामी कौन है, मंगल। फिर वृष राशि का स्वामी शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का स्वामी बृहस्पति है, मकर लग्न का स्वामी शनि है, कुंभ लग्न का स्वामी शनि है और मीन लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं। हमारे लग्न का जो स्वामी होता है वो हमारा लग्नेश कहलाता है। हमारे लग्नेश जहाँ पर बैठा होता उससे हम बहुत कुछ कुंडली से निकाल लेते हैं। तो ये तो हम आगे के टॉपिक में अभी आपको बताएंगे। अभी हमने आपको बताया कि लग्न क्या होता है, राशि क्या होती हैं और हमारे लग्न के स्वामी क्या होते हैं। अब 12 हम आपको भाव बताएंगे। पहला भाव जो है वो तन का होता है या शरीर का होता है। तन से या शरीर से हम अपने रूप, रंग, आकृति, अपने दादा बाबा, मस्तिष्क, स्वभाव को जान सकते हैं। दूसरा भाव सहज भाव या धन भाव कहलाता है। सहज भाव या धन भाव से हम अपनी वाणी, धन, पैतृक प्रॉपर्टी, दाया नेत्र, इसके बारे में जानकारी करते हैं। थर्ड जो भाव है वो भाई बहन का भाव है। उससे हम भाई बहन, नौकर, साहस, नाक, कान, औषधि और हाथ के बारे में जानकारी करते हैं। चौथा भाव सुख और प्रॉपर्टी का होता है, जिससे हम भूमि, भवन, पैतृक प्रॉपर्टी, बाग बगीचा, हृदय रोग, नौकर, माता, ससुर, यात्रा कैसे करना है, जल में डूबना, ये सब हम चौथे भाव से लेते हैं जानकारी। छठा भाव शत्रु का होता है, नाना नानी का होता है, चौथे भाव से। ये हो गया। जितनी भी प्रॉपर्टी हुई चौथे भाव से हमें प्रॉपर्टी का सुख, मकान का सुख पता कर गया। अब 5वें भाव पे आते हैं। 5वें भाव से हम संतान का भाव भी कहते हैं। 5वें भाव को संतान हमारी कैसी होगी,
हम जो विद्या हमें मिली है, बुद्धि मिली है, वो कैसी मिलेगी, हम कितनी पढ़ाई करेंगे, कहाँ तक जाएंगे, अधिकतर जानकारी पांचवें भाव से मिलती है। हमें अचानक धन मिल गया, लॉटरी, सट्टा, ये सब पांचवें भाव से मिलते हैं। विदेशी भाषा, मशीनरी, केमिकल, औषधि, सोच, रचना, रूप, रंग, पेट, पीठ, मंत्र सिद्धि, स्त्रियों का मासिक धर्म, लव रिलेशन, फिफ्थ भाव से हमारा आ गया। सिक्स भाव, छठा भाव हमारे रोग का भाव है, ऋण का भाव है, यानी हमारे पर जो कर्जा होता है उसका भाव ऋण का भाव हो गया, शत्रु का भाव हो गया, और जो है नाना नानी का भाव हो गया। ये कौन सा है? सिक्स हाउस से हम पांव संबंधी विकार, और चोरी का भय, गुप्त शत्रु से हानि, चाची मामा, कुछ संबंधी विकार, ये सब हम सिक्स हाउस से ज्ञात कर लेते हैं। अब आते हैं हम सेवेंथ हाउस जो है स्त्री या पति या पत्नी का भाव होता है, इसे जाया भाव भी कहते हैं। ये पार्टनरशिप का भाव होता है, इससे हम व्यापार का ज्ञान करते हैं, विवाह की दिशा का ज्ञान करते हैं, और शरीर के निचले हिस्से का ज्ञान हमें सेवेंथ हाउस से ही मिलता है। अब आते हैं हम एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस हमारी मृत्यु का, अपमान का, दुख सहने का, जो हम कष्ट हमें मिलते हैं उनका अनुभव कैसे होता है, रोग, विष, विषैले जंतुओं का भय, आत्महत्या, एक्सीडेंट, चोरी करना, और जितने भी पाँव के कष्ट हैं वो सब का ज्ञान हमें एट्थ हाउस से मिलता है। अब आते हैं हम नाइन्थ हाउस भाग्य, उन्नति, धर्म, वैराग, देवालय, धर्मशाला, पाठशाला, परदेश, विदेश, साले बहनों का सुख, साले बहनों का रिश्ता कैसा, ये सब हम नाइन्थ से लेंगे। टेंथ हाउस में आए। टेंथ हाउस जो है हमारे कर्म का भाव है, हमारा राज्य काज का भाव है, हमारे पिता का भाव है, हमारा मान अपमान, ये सब किससे हम जानते हैं? जो भी हमें नेम एंड फेम मिलती है वो हमें टेंथ हाउस से मिलती है, पद प्रतिष्ठा। 11th हाउस जो है हमारा वो लाभ भाव है, शत्रु का, मित्र का, किस तरह से हमें इनसे लाभ मिलना है, हमें आय कैसी होगी, उससे हमें कैसा लाभ मिलेगा, मामा से हमें हानि हो रही है कि लाभ हो रही है, शत्रु का जो संकट है, पुत्र वधू, दामाद का सुख, ये सब हम 11th हाउस से जानते हैं। 12वां जो है 12वां भाव व्यय भाव कहलाता है, या मोक्ष का भाव भी कहलाता है 12वां भाव। 12वें भाव में हम खर्चा, मामा से हानि, औरत, बाईं आँख, मामा मामी, चाचा, ये सब हम किससे निकालते हैं? 12वें भाव से निकालते हैं। तो इस तरह से आज हमने 12 भाव, 12 राशि और 12 लग्न का आपको ज्ञान दिया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की जानकारी देंगे कि किस तरह से लग्नों की पे जो है वो दृष्टि पड़ती है, और उस पर जो ग्रह बैठे हैं उनकी डिग्री कैसी है, तो उसका क्या प्रभाव होगा। इस तरह से हमने आपको आज जानकारी दी। आप मेरे